बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। पाकिस्तान में जो मोबाइल इंडस्ट्री रवां दवां हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों और एमडीज़ का अमल दखल मोबाइल सार्फिन के साथ होने के बाइस उसका पहिया चल रहा है। बेसिकली कुछ पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कुछ कंपनियां हैं, उनमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की तवस्सुस से और कुछ कंपनियां ज़ाती हैसियत से एमडीज़ या अपने डीलर्स को स्टॉक फराहम करती हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जो नई पॉलिसियां आने की तरफ गामज़न हैं, जिसके अंदर ये देखा जा रहा है कि कौन किसके साथ किस तरह चल रहा है, स्टॉक कैसे वगैरह वगैरह, असम्बलिंग प्लांट के मामलात और दीगर कई चीज़ों का अमल दखल है। वहीं कारोबारी मंदी के बाइस एक ख़तरनाक फ़ैसले की तरफ मोबाइल फ़ोन कंपनी भी जाने चाहती हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अखराजात की डाउन साइजिंग जो स्टाफ की शक्ल में गुज़िश्ता चंद माह कबल आपके सामने आ चुकी है, और दूसरी जो अब आने की तरफ सोच रहे हैं, जा रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये है कि अगर अखराजात और सेल में फ़र्क बढ़ता चला गया, यानी आमदन में जो देखा जाए सेल की बुनियादी पर होती है, तो वो इस फैसले को करने की तरफ राग़िब हो जाएंगे। वो फैसला क्या है? ये फैसला वो है जो एक तलवार है जो डिस्ट्रीब्यूटर की गर्दन पे गिर जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आज मुख्तलिफ कंपनियों के गुण गाते नज़र आ रहे हैं, उनका सिस्टम बैठने की तरफ चला जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि कई डिस्ट्रीब्यूटर एक कंपनी के फॉर्म पर उसके अटैचमेंट पे चल रहे हैं। अब जो कंपनियां हैं सेल की बुनियाद, मुनाफे की बुनियाद, नुकसान की बुनियाद और अखराजात की बुनियाद को मॉनिटरिंग कर रही हैं। और इत्तला के मुताबिक जो बाखबर सोर्सेज ने इत्तला दी है कि अगर इस मामले को, यानी जो अखराजात उनके हैं उससे मज़ीद कंट्रोल अपने प्रॉफिट के हिसाब से नहीं आया, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ख़त्म कर देंगी ये कंपनियां, मां सिवाय कोरियन ब्रांड के। जो इत्तला गर्दिश कर रही हैं, सही है या गलत है ये हमारा मैटर नहीं है। हम तो हवाओं में, फ़िज़ाओं में जो ख़बरें चलती हैं आप तक पहुंचाते हैं। ख़बर के लिए ही हम बैठे हैं, आपको सहूलतें देने के लिए ही बैठे हुए हैं, ताकि आप तक वो इत्तलात जो अंदरूने खाने होती हैं पहुंच सकें। इत्तला ये बड़ी मुस्तनद है कि अगर यही सिस्टम रहा तो जो डिस्ट्रीब्यूटर असम्बलिंग प्लांट के ज़रिए काम कर रहे हैं, मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के अपने असम्बलिंग प्लांट है, जिसमें आपके सामने मैं पहले भी बता चुका हूँ, एयरलिंक है, अपना ये जो इनोवी टेलीकॉम है, और भी कुछ ऐसे ही जो है कंपनियां हैं, जिसमें आप ये समझ लें कि डिस्ट्रीब्यूटर के बगैर वो तो डायरेक्ट ही कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे ओप्पो कर रही है, वीवो कर रही है। डिप्लॉय अपने आप उनका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, अब बनने जा रहा है, यानी एक्स स्मार्ट की शक्ल में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करेगा, लेकिन उनका अपना असम्बलिंग प्लांट मौजूद है, वो अपनी प्रोडक्शन खुद करते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया रियलमी और बहुत सारे इदारे हैं, सैमसंग तो ऑलरेडी अपने करते हैं जो भी, लेकिन जिनकी असम्बलिंग प्लांट डिस्ट्रीब्यूटर की नहीं होगा तो वो फारिग होने की तरफ चले जाएंगे, कंपनियां अगर चाहेंगी तो। अखराजात यानी डाउन साइजिंग तो वो कर चुके हैं काफ़ी हद तक,
मज़ीद अखराजात को, क्योंकि सेल की बुनियाद, प्रॉफिट की बुनियाद कम होती जा रही है, तो इस सतह पे भी ये फ़ैसला किए जाने का इम्कान है। मुस्तनद जैसे 5-5, 6-6 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 4-4 हैं मिसाल के तौर पे, या उनको कम करके 1 या 2 पर लाया जाएगा ताकि वो मुनाफे का उसूल अपने खाते में रख सकें। ख़बरें बहुत सारी हैं और मैं ख़बरें देता रहता हूँ। अंदर की ख़बर बहुत सारी आ रही हैं इसमें। ये क्या होगा कल, वो भी आपको इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर इत्तला देता रहूँगा। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान में फ़िनलैंड की मारूफ ब्रांड जो दुनिया भर में नोकिया के नाम से जानी जाती है और उसके चाहने वालों की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और जो नोकिया का चाहने वाला है वो दूसरी तरफ नहीं जाता, ख़ां वो फ़ीचर फ़ोन में हो या अब स्मार्टफोन में हो। लेकिन अब तो टच एंड टाइप बहुत सारे फ़ोन और बहुत सारी कैटेगरी नए मॉडल में इन्होंने 4G निकाल दी हैं। पुराने को भूल जाएं, नए को आजमाएं, वो वाली बात है। और लेकिन साबित यही होता है कि नया 9 दिन है, पुराना 100 दिन है। तो जो पुराने मॉडल्स हैं उनको नए सिरे से पेश किया जा रहा है, यानी ओल्ड इज़ गोल्ड के नाम से समझ लें, और उसके चाहने वाले उसको ख़रीदारी भी करते हैं। और स्मार्टफोन के मुकाबले में फ़ीचर फ़ोन, जो स्मार्ट फ़ीचर फ़ोन है, उसको स्मार्टफोन से महंगा ख़रीदारी करना पसंद करते हैं। खैर, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान में इसका अपना एक इत्तलात के मुताबिक जो काम कर रहा है स्मार्ट और फीचर फ़ोन के लिए नोकिया के, वो बल्कि देखा जाए तो फीचर फ़ोन ही बड़ी तादाद में बनते हैं। तो उसके लिए यहाँ कराची में एक असेंबलिंग प्लांट काम कर रहा है और वो बहुत बड़ा प्लांट है, उसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद इत्तलात गर्दिश कर रही हैं, सही है गलत, जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ, ये हमारा काम नहीं है, कंपनी का काम है। अब एक दूसरे फैक्ट्री के मामलात आखिरी मराहिल में हैं, जो नोकिया के मामलात नोकिया की प्रोडक्शन असेंबलिंग प्लांट में तैयार कर सकेंगे, जिस असेंबलिंग प्लांट का हवाला मैं दे रहा हूँ। और इत्तलात के मुताबिक उसकी खानापुरी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और ये दूसरा असेंबलिंग प्लांट बनाने जा रहे हैं नोकिया के प्रोडक्शन की तैयार होने के करने के लिए। और नोकिया की टीम माशाल्लाह अच्छी है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और बहुत सारे चमकीले जो है नोकिया के सामने ज़ीरो हैं। उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड, मेंटेनेंस का, दीगर चीज़ों का वो दूसरों से बहुत ज़्यादा है। इसके डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में जो लेके चल रहे हैं, एडवांस टेलीकॉम आपके सामने हैं, वो बेहतरीन, साल से क्या बल्कि एक दहाई भी गुजार चुकी, दूसरी भी दहाई चल रही है, काफ़ी गुजर चुकी है। इसी के साथ M&P भी है, मल्टीनेशनल इदारा है, वो भी स्टॉक फराहम कर रहा है पाकिस्तान में डीलर्स को, और एडवांस टेलीकॉम भी दे रहा है। अब देखना यह है कि दूसरे असेंबलिंग प्लांट जो लग रहा है इत्तलात के मुताबिक, सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको मुस्तनद खबर देता हूँ कि आपको इत्तलात कानों में आती रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर किसी पिटे जुमले, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानुल्लाह।